उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बारवा का जैसलमेर का दौरा। सीमा पर तैनात वीर जवानों से मुलाकात की है। जवानों का मुंह मीठा कर उनका मनोबल बढ़ाया है और कहा सीमा पर जो खड़े हैं वो सिर्फ जवान नहीं, मां भारती के लाल हैं। जवानों का समर्पण और निष्ठा देश के लिए प्रेरणा, ये कहना है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बारवा का। मां भारती की सेवा में समर्पित है हमारे रण बांकुरे। तो देखिए, जवानों से मुलाकात की, मिठाई खिलाई, मुंह मीठा कराया, एक तरीके से जवानों का मनोबल बढ़ाया है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बारवा ने। तो जैसलमेर दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री और इस दौरान जवानों से उन्होंने मुलाकात की। सीमा पर तैनात वीर जवानों से मुलाकात कर उनका मुंह मीठा कराया, उन्हें मिठाई खिलाई, जवानों का मनोबल बढ़ाया। तो सीमा पर तैनात वीर जवानों से मुलाकात की है उप मुख्यमंत्री ने और इस दौरान देखिए तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात की और मिठाई खिलाई, मुंह मीठा कराया और इसी के साथ जवानों के साथ बातचीत भी की, उनकी हौसला अफजाई की, उनका मनोबल भी बढ़ाया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं। टोंक बीसलपुर बांध के खोले गए हैं गेट। बीसलपुर बांध का 10 नंबर गेट खोला गया है। टोंक से खबर, बांध से की जा रही है 6000 क्यूसेक पानी की निकासी। विधायक राजेंद्र गुर्जर ने विधिवत पूजा अर्चना कर गेट खोला। पानी की निकासी अब की जा रही है। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की मौजूदगी में गेट को खोला गया। पुलिस अधीक्षक राजेश मीना सहित अधिकारी मौजूद रहे। तो बीसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं। टोंक से खबर, लगातार जो है पानी की आवक जारी है, लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में अब बीसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं। बांध से 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बीसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं। बीसलपुर बांध का 10 नंबर गेट अब खोला गया है और इस गेट को खोलने के बाद लगातार पानी की निकासी अब की जा रही है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, 10 नंबर का गेट खोला गया है बीसलपुर बांध का। लगातार पानी की निकासी अब यहाँ से की जा रही है। बांध से 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तो टोंक से ये खबर आपको बता रहे हैं, बीसलपुर बांध का 10 नंबर गेट खोला गया है। पानी की निकासी की जा रही है। 10 नंबर गेट खोला गया फिलहाल जो है। और देखिए, विधायक राजेंद्र गुर्जर ने विधिवत पूजा अर्चना कर गेट को खोला है। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कजोड़मल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, बीसलपुर बांध का 10 नंबर का गेट खोला गया है। 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि इस बार फिर बीसलपुर बांध ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पिछली बार सितंबर में जल का था, इस बार जो जुलाई का माह उसमें जल कर नया रिकॉर्ड किया है। वहीं बात करें तो जो बांध है उसकी पूर्ण भराव क्षमता होने के बाद गेट नंबर 10 से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं बात करें, इससे पहले पूजा अर्चना की गई। जिला प्रमुख सरोज बंसल, विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और देवली एसडीएम रूबी अंसार ने पूजा अर्चना करने के बाद बीसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं। बीसलपुर बांध से जो खुशियों की फुहार निकली है उससे क्षेत्र में खुशी की लहर है। वही बात करें, बीसलपुर बांध के गेट खुलने से इस बार भी रिकॉर्ड बना है। जयपुर, टोंक, अजमेर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध को कहा जाता है और इस बार बीसलपुर बांध में पानी आने से पेयजल आपूर्ति होगी। वहीं पेयजल आपूर्ति के साथ जो किसान हैं उनको भी जो फसलें हैं उनको सिंचाई में पानी मिलेगा। अगर बांध की एक नजर में बात करें तो बांध का निर्माण 1999 में हुआ था और 38.703 टीएमसी पानी इसमें जमा होता है। 8 टीएमसी पानी सिंचाई के लिए निर्धारित किया गया है। 8 टीएमसी पानी वाष्पीकरण हो जाता है और 16 टीएमसी पानी की पेयजल आपूर्ति होती है। बांध में कुल 18 गेट है। बांध की पूर्ण भराव क्षमता 315.50 है। पूरा होने के बाद आज बीसलपुर बांध की गेट खोलकर जो बनास नदी है उसमें पानी की निकासी की गई है। बांध के शिलान्यास की बात करें तो 1985 में बांध का शिलान्यास हुआ था और 14 साल इसको बनने में लगे थे। पहली बार 2004 में बनकर पूरा हुआ था। बांध के डूब क्षेत्र में 68 गांव आते हैं।
25 गांव पूर्ण है, 43 आंशिक है। वहीं बांध की बात करें तो 2004 से लेकर 24 तक बांध में 7 बार गेट खोले जा चुके हैं। 16 अगस्त 2004, 19 अगस्त 2006, 13 अगस्त 2014, 9 अगस्त 2016, 19 अगस्त 2019, 26 अगस्त 2022 और सितंबर 2024 में बांध के गेट खोले गए हैं। और इस बार आज 8वीं बार बांध के गेट खोले गए हैं। बांध के गेट खोलने जाने के लेकर क्षेत्र में खुशी की लहर है। वही बात करें तो बीसलपुर बांध से किसानों में भी काफी खुशी की है। जी पूनम। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, बीसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं, 10 नंबर गेट खोला गया है और इसी को लेकर अब जो है वहाँ के लोग जो ग्रामीण हैं उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। लगातार जो है पानी की आवक जारी है और 6000 क्यूसेक पानी की निकासी बांध के गेट खोलने से की जा रही है। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति ने की अशोक गहलोत से मुलाकात। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने की मांग को लेकर चर्चा की गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम छात्र नेता इस दौरान मौजूद रहे। संघर्ष समिति के नेतृत्व में की जा रही है यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्षों से मुलाकात। इसको लेकर कल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर भी बड़ा प्रदर्शन भी होगा। तो देखिए, छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार जो है छात्र अब प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की, छात्र संघ चुनाव को लेकर यहां पर चर्चा की गई है और अब कल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बड़ा प्रदर्शन करने की भी बात सामने आ रही है। तो लगातार छात्र जो हैं इस मांग पर अड़े हुए हैं, छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं, इसको लेकर जो है लंबे समय से मांग की जा रही है। लेकिन अब प्रदर्शन भी तेज हो रहे हैं छात्रों की तरफ से। ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने की मांग को लेकर चर्चा की गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तमाम छात्र नेता इस दौरान मौजूद रहे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत से बातचीत करने के लिए उनके पास पहुंचे। संघर्ष समिति के नेतृत्व में की जा रही है यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्षों से मुलाकात। इसको लेकर कल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार छात्र जो हैं छात्र संघ चुनाव की बहाल करने की मांग लगातार कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हुए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर उन्होंने यहां पर बातचीत की है। और अब इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, कल एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन इनकी तरफ से देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीरें, बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित होकर पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत से बातचीत करने। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने विकास की उड़ान की राह दिखाई है। मानपुर हवाई पट्टी से उड़ानों की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे और विमानन मंत्री को मांग पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि माउंट आबू को पर्यटन हब बनाने के उद्देश्य और ब्रह्म कुमारी के अनुयायी के चलते हवाई सुविधा को जरूरी बताया है। सिरोही जालौर क्षेत्र में बड़े उद्योगों को इससे लाभ मिलेगा। आकांक्षी जिला सिरोही को विकास की तेज रफ्तार मिलेगी। सांसद लुम्बाराम चौधरी का प्रयास यहां पर, और देखिए इससे मानपुर हवाई पट्टी से उड़ानों की मांग यहां पर की गई है और अब जो है इसके बाद कहा जा रहा है कि विकास में तेजी भी देखने को मिलेगी। इसके बाद माउंट आबू को पर्यटन हब बनाना प्राथमिकता है। सचिन पायलट का टोंक दौरा। सचिन पायलट का जगह जगह स्वागत हुआ है। पायलट ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण। पंचायती राज, नगर निकाय और किसानों के मुद्दे पर बरसे हैं पायलट। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, किसानों के मुद्दों पर, इन तमाम मुद्दों को लेकर बरसते हुए भी नजर आए हैं सचिन पायलट। पायलट ने विकास कार्यों का लोकार्पण तो किया ही, लेकिन दूसरी तरफ जो है कई चीजों को लेकर यहाँ पर बरसे भी हैं।
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित संत सुधा सागर सभागार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी नागरिकों से प्लास्टिक मुक्त भारत की दिशा में कार्य करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और प्लास्टिक का परित्याग करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये सभागार विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षकगण, विद्यार्थी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एक बहुत अच्छी बात थी, इसलिए विद्यार्थियों का विश्वास जागृत हुआ इस विश्वविद्यालय में, इसलिए हम आपके आभारी हैं मित्र, क्योंकि हम सब लोग मिलकर के देश के हित में काम करने का हमेशा संकल्प लेते हैं, पर कभी कभी जाने अनजाने में हम देश का अहित भी कर जाते हैं। मेरे कई बड़े बड़े लोगों के घरों पे जाना होता है तो छोटी छोटी झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में जाना होता है। मैं जब कई बार जाता हूं तो देखता हूं तो मेरी नजरें रहती है वहां कि हाँ किस प्रकार का सामान उपयोग में होता है। वहां देखता हूं कोलगेट उपयोग हो रहा है, बर्तन मांजने के लिए विपार का उपयोग हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात जयपुर की, जहां पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 2 महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 2 सत्रों में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग तथा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के अधिकारियों के साथ अहम समीक्षात्मक बैठक की। बैठकों में विभागीय योजना और उनकी प्रगति, आपदा पूर्व तैयारियों और संसाधनों के उपयोग पर गहन चर्चा की। भरतपुर के एक दिवसीय दौरे पर आए खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री सुमित गुदारा ने अधिकारियों की बैठक लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। बैठक में मंत्री गुदारा ने जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा खाद्य सुरक्षा में अपात्र लोगों को चिन्हित कर उनको हटाया जाए। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको, मुख्यमंत्री स्वयं कार्यकर्ता रहे, संगठन में काम करा, खुद मॉनिटरिंग करते हैं हर चीज़ की, और उनको हर महीने 2 महीने में चर्चा होती है कितने गिवअप हुए, कितने नाम जोड़े, खुद व्यक्तिगत रुचि लेते हैं। और जब माननीय सीएम साहब रुचि लेते हैं तो हमारे विभाग की भी हमारा धर्म बनता है उसमें और रुचि से लेकर कि जो हमारा पार्टी का उद्देश्य है और जो हमारी पार्टी की विचारधारा है अंत्योदय, अंत में बैठे व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे, उसी विचारधारा से हम अंत में बैठा व्यक्ति है जो बैठा है, जो किसी कारणवश योजना में जुड़ नहीं पाया था और जो पात्रता रखता है उसको जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। और सिर्फ इसमें जो नए नाम जोड़े गए 53.5 लाख और 12,95,000 पिछले साल, तो लगभग भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगभग 66 लाख नए लाभार्थी हमने 18 महीने में जोड़ दिए। और आप ये देखिए, उसको सिर्फ 5 किलो गेहूं ही नहीं मिलेगा, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी की रसोई गैस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के 5 साल के कार्यकाल पर होने पर झुटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया गया, जहां हजारों कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर डोटासरा का स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर यूज एंड थ्रो की नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बेटे को इस तरह से हटाना लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। एक जाति की बात नहीं है, पूरे राजस्थान का अपमान हुआ है, पूरे राजस्थान की 36 कौमों का अपमान हुआ है। वो राजस्थान का बेटा था और उसका अगर इस तरीके से इस्तीफा लिया गया है या उसको मजबूर किया गया देने के लिए, तो दोनों ही बातें देश के लिए खतरनाक है, संविधान के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं तो समझता हूं कि 36 कौम इस बात को विचार जरूर करेंगे और उनके एक जहन में जरूर आएगा कि ये जो डबल इंजनों की सरकारें बन रही हैं, ये संविधान को नहीं मानती हैं, ये लोकतंत्र को नहीं मानती हैं और तानाशाह
के रास्ते के ऊपर चल करके और कुचलने का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इनकी ये पैटर्न रहा है इनका कि यूज करो और फिर थ्रो। समझता हूँ ये उनको शर्म से डूब के मर जाने वाली स्थिति है कि एक विपक्ष का एक हारा हुआ कैंडिडेट कांग्रेस का अपने कार्य। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 वर्षीय ULET प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छात्र संघ चुनाव ना होने के बावजूद भी NSUI और ABVP सहित विभिन्न छात्र नेताओं ने दूर दराज से आने वाले छात्रों की सहायता के लिए माय आई हेल्प यू हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। ये हेल्प डेस्क आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और अन्य जानकारी प्रदान कर छात्रों की मदद कर रही है। ये स्थिति तब है जब प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं, इसको लेकर स्थिति फिलहाल साफ नहीं है। उसके बावजूद भी छात्र नेताओं द्वारा लगातार हेल्प डेस्क के माध्यम से नए छात्र और छात्राओं की मदद लगातार की जा रही है। ये हमारा कर्तव्य है, ये छात्र सेवा करना, जो हम निर्वहन कर रहे हैं इस कर्तव्य को। लेकिन जो सरकार है, जो छात्र संघ चुनाव बहाल करने का नाम नहीं ले रही। इस सेवा का उद्देश्य ये है कि जो दूर दराज से किसान परिवार से, मजदूर परिवार से यहाँ आकर एडमिशन लेते हैं, उन्हें अनेकों प्रशासन द्वारा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हम और हमारे लोग जो इस विश्वविद्यालय परिषद में रहकर उन लोग आने वाले छात्र छात्राओं की सेवा करते हैं। लेकिन सरकार इस चीज़ पर क्यों ध्यान नहीं दे रही कि ये लगातार जैसे हम सेवा का काम कर रहे हैं, तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि छात्र संघ चुनाव होकर हम उस प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करने का काम करें। लेकिन सरकारों की कहीं जू नहीं रुक रही। लेकिन जब हम मदद करते हैं तो हमारे जो जिनकी मदद हम करते हैं तो उन लोगों का भी यही कहना है कि उनकी छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए, जिससे प्रतिनिधित्व मजबूत होगा और हमारी जो समस्या है उनकी समाधान के लिए इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सरकार से आम छात्र की भी यही विधि महाविद्यालय यूलेट की 2025 के लिए प्रक्रिया एडमिशन की आज फर्स्ट डे स्टार्ट हुई। सभी छात्र नेता हेल्प डेस्क लगा के अपने अपने तरीके से छात्रों की मदद करें। दूर दराज से गांव ढाणियों से लोग आ रहे हैं छात्र यहाँ एडमिशन लेने। किसी के पास फ़ोटोकॉपी की समस्या है, यहाँ से मेन गेट या मित्र की जो शॉप है वो 2-2 किलोमीटर है, तो छात्र नेता उनकी टीम मिलकर उन आए हुए विद्यार्थियों की मदद कर रहे हैं। किसी को कोई फ़ोटो के लिए, कोई फॉर्म के लिए, फ़ोटोकॉपी के लिए, किसी भी। और अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां पर राजस्थान के न्याय कर्मचारी कैडर पुनर्गठन की लंबित मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के बैनर तले 7वें दिन कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि वर्षों से लंबित मांगों की अनदेखी के चलते उन्हें सामूहिक अवकाश पर जाना पड़ा। हाईकोर्ट द्वारा राजस्थान सरकार को एक पत्र जारी किया गया था कि न्यायिक कर्मचारियों की पुनर्गठन हेतु समस्त मांगें पूरी कर दी जाएं, परंतु 2 साल से अधिक समय पूरा होने के बाद भी सरकार की हठधर्मिता इतनी है कि उन्होंने आज तक हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। नेतृत्व हमारा जो है श्री सुरेंद्र नारायण जोशी जी दिनांक 14/7/25 से और उनके संग अन्य पदाधिकारी राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के आह्वान पर दिनांक 14/7/25 से हमारे प्रदेश के नेता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सभी कर्मचारी 18/7/25 से सामूहिक अवकाश पर बैठे हुए हैं। हमारी पुनर्गठन की मांग है। अन्य डिपार्टमेंट में पुनर्गठन कई साल पहले लागू किया जा चुका है। हमारी फुल बेंच के द्वारा राज्य सरकार को मई 2023 में हमारे पुनर्गठन को लागू करने के बाबत लिखा गया है, परंतु 2 साल से अधिक होने के बावजूद भी आज तक हमारे पुनर्गठन की कोई मांग लागू नहीं की गई है। सरदार शहर के उप जिला राजकीय अस्पताल में मरीजों से की जा रही लूट और निजी लैब से मिली भगत के खिलाफ सर्व समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि राजकीय अस्पताल के कुछ डॉक्टर एक निजी एनडी लैब से मिली भगत कर मरीजों को जांच के नाम पर लूट रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ में भारत की जनवादी नौजवान सभा ने प्रदेश में लगाए जा रहे बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और बिजली के स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की मांग की है।
3 सूत्रीय ज्ञापन में प्रदेश में बिजली का निजीकरण बंद करने, बिजली के स्मार्ट मीटर लगाना बंद करने के साथ ही सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को तुरंत ही भरने की भी मांग की है। ये भारतीय जनवादी नौजवान सभा की ओर से एसडीएम महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी मुख्य रूप से जो मांग ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो स्मार्ट मीटर के नाम पे निजीकरण किया जा रहा है, उस स्मार्ट मीटर के खिलाफ ये ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही साथ जो राजस्थान में सरकारी स्कूल है उसमें अध्यापकों के रिक्त पद पड़े, ये भी हमारी मांग है कि जो भी सरकारी स्कूल है उसमें अध्यापकों के जो रिक्त पद पड़े वो तुरंत प्रभाव से भरे जाए और जो सरकारी स्कूलों को निजीकरण के नाम पे बंद करने की कोशिश सरकार कर रही है उनके ऊपर भी रोक लगाई जाए। इन मांगों को लेकर एसडीएम महोदय को हमने भरतपुर के बयाना में बेटियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। बयाना रूपवास क्षेत्र की विधायक डॉक्टर रितु बनावट के अथक प्रयासों से देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना में एक स्थायी सेक्शन के साथ साथ 2 नए विषयों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई। लंबे समय से जब से देवनारायण कॉलेज गर्ल्स कॉलेज बना है तब से एक मांग आ रही थी कि क्षेत्र में छात्राओं के लिए स्थायी सेक्शन बढ़ाया जाए और इसको लेकर पिछले साल भी अस्थायी रूप से बढ़ाया गया था और मैंने विधानसभा में भी ये मांग रखी थी और साथ ही मैंने ये मांग के लिए लेटर भी मुख्यमंत्री जी को भी लिखा और हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री जी हैं पीसी बेवा साहब उनको भी लिखा। आज उन्होंने इस मांग को स्वीकार करते हुए और क्षेत्र की बच्चियों की शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक और स्थायी सेक्शन हमें वहाँ पर प्रदान किया है देवनारायण गर्ल्स कॉलेज में। विगत कई लंबे चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। बालोतरा के डोली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शमशान घाट पे रासायनिक पानी का हो रहा है जल भराव होने पर शव को हाईवे पर लेकर बैठे हैं ग्रामीण। जोधपुर बाड़मेर नेशनल हाईवे हुआ है पूरी तरह से जाम। फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी का खेतों में हो रहा जल भराव। मौके पर पहुंचे हैं बालोतरा एसडीएम अशोक बिश्नोई और तहसीलदार। लंबे समय से डोली गांव में आ रहा है जोधपुर की फैक्ट्रियों का पानी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। करौली के हिंडौन सिटी की नई मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीमेंट के कट्टों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 बाल अपचारियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली और सीमेंट के 80 कट्टे बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बयाना कोतवाली पुलिस थाने का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने थाने के रिकॉर्ड की फाइलों का अवलोकन करने के साथ ही थाने की बैरिक, मेस, मालखाना और परिसर से लेकर थाने के प्रत्येक कमरे की साफ सफाई का भी जायजा लिया। निरीक्षण के बाद क्राइम कंट्रोल के संबंध में क्राइम मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज बयाना थाने का औपचारिक निरीक्षण किया गया। एडिशनल एसपी, सीओ, एसएचओ और बाकी थाने के जो सभी अधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग भी ली जा रही है। बयाना के स्पेसिफिक जो क्राइम के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं उनकी चर्चा की जाएगी और इस संबंध में हम क्या बेहतर से बेहतर कदम उठा सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अब अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। चोमू पुलिस ने चक्री गैंग का पर्दाफाश किया है। चक्री गैंग के 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी अर्जुन नटवाड़िया, अंकित वर्मा और सचिन बुनकर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से लोहे की रॉड और नुकीले हथियार भी बरामद किए हैं पुलिस ने। चोमू एसएचओ प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है। देर रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास पुलिस को इतना मिली कि कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं। तुरंत मौके पे जाके त्वरित कार्रवाई करके पुलिस ने 3 लोगों को उनमें से गिरफ्तार कर लिया। ये आपराधिक किस्म के लोग हैं जो लोगों को डरा धमका के पैसा वैसा और अन्य चीजें वसूल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार कर लिया। ऐसे आगे भी बनी रहेगी? हाँ, ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी है। हम तो ऐसी कोई पहला तो ऐसा मौका किसी को देते नहीं है और फिर भी कोई अगर ऐसी घटना हो जाती है तो हम तुरंत कार्रवाई करके और सलाखों के पीछे डालते हैं। देर रात्रि तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर चोमू पुलिस ने चक्री गैंग का पर्दाफाश किया। 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों के पास से लोहे की रॉड और नुकीले हथियार भी बरामद किए गए हैं।
चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर झोटवाड़ा विधानसभा के लोगों की ओर से अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डोटासरा का अभिनंदन किया। इस दौरान संवाददाता राहुल जांगीर ने छात्र संघ चुनावों की बहाली और कांग्रेस के संगठन को लेकर अभिषेक चौधरी से बातचीत भी की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के 5 साल पूरे होने के बाद आज झोटवाड़ा विधानसभा का परिवार आज यहां उनका अभिवादन करने पहुंचा और इस वक्त हमारे साथ एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रत्याशी झोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आज वो यहाँ पहुँचे हैं। आज पूरा परिवार हज़ारों की संख्या में यहाँ पहुँचा, अध्यक्ष साहब का अभिवंदन किया है, किस तरह से दिखता है? विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा के समर्पित कांग्रेस जन आज आदरणीय अध्यक्ष जी को 5 साल कुशल नेतृत्व के पूरे होने पर अध्यक्ष जी का अभिनंदन करने आज यहाँ पहुँचे। और जिस प्रकार से अध्यक्ष जी ने संगठन को मजबूत करने के लिए जो प्रयोग किए हैं, जिस प्रकार से हर बूथ का बीएलए बन रहा है, हर बूथ की कार्यकारिणी बन रही है और 200 ही विधानसभाओं के ऊपर एक एक प्रभारी नियुक्त करके संगठन के कामकाज की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, तो ये अपने आप में एक संगठन के लोगों में और जो व्यक्ति ज़मीन पर खड़ा होकर पार्टी के लिए काम करता है उसके लिए ये एक अपने आप में एक इनाम मिलने जैसा है। उससे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, हमारे काम को अब कम से कम कोई देखने वाला है, हमारे काम की कोई परख करने वाला है। इसीलिए सब लोग आज बड़ी खुशी से अध्यक्ष जी का अभिनंदन करने के लिए आए। कल आप जोधपुर में थे, हमने देखा कि एनएसयूआई का जो छात्र संघ चुनाव है उसको लेकर लगातार रोड पर आंदोलन कर रहा है। हनुमान जी थे उसमें, राम जी थे, तमाम जो भगवान है, आपने कहा कि भगवान से अब सरकार बनेगी इसलिए हमने इनको बुलाया है। देखिए, ये जो सरकार है और इस सरकार के जो मंत्री हैं वो खुद ये बात कह रहे हैं कि भाई हम भगवान भरोसे चल रहे हैं। उन्होंने खुद ने ये अपने उनके खुद के वक्तव्यों में कई बार बड़े बड़े मंचों से कहा है। तो हम तो बस जो उनका भगवान के प्रति जो भरोसा वो बताते हैं बस उसी को ही हम जांच रहे हैं। छात्रों ने अपने सारे प्रयास किए, छात्र अलग अलग तरह से पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हैं और अब भगवान ने भी, सावन का सोमवार था तो स्वयं छात्रों ने, किसी ने महादेव जी का रूप धारण किया, किसी ने बजरंगबली का रूप धारण किया, किसी ने भगवान कृष्ण का रूप धारण किया और भगवान का रूप धारण करके छात्रों ने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपे हैं जोधपुर में। तो ये थे हमारे साथ एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ये अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार प्रयासरत हैं। कैमरा पर्सन हरिशंकर त्यागी के साथ राहुल जांगीर, सच पे।